जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बेसिक एजुकेशन इन हिंदी चैनल में। दोस्तों आप सभी का जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बेसिक एजुकेशन इन हिंदी चैनल में। दोस्तों लगभग 10 या 15 दिन के बाद आप लोगों के लिए एक वीडियो आप लोगों के लिए बना रहे हैं। और दोस्तों इस वीडियो में हम लोग भारत के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और हम लोग जानेंगे यह भारत जो है, हम लोग जिस भारत में रह रहे हैं, यह भारत पहले किस नाम से जाना, यानी भारत पहले क्या था, ठीक ना। तो दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि ये भारत जो है, हम लोग जिस भारत में रह रहे हैं, ठीक ना, ये भारत गोंडवाना का हिस्सा था। तो यहाँ पे प्रश्न बनेगा कि गोंडवाना क्या था। तो चलिए पहले हम लोग समझ लेते हैं। भारत जो है वह गोंडवाना का हिस्सा था। जो गोंडवाना, ठीक ना, गोंडवाना भूमि से अलग होकर उत्तर दिशा में अग्रसर हुआ। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, समझ में आएगा, वीडियो में बने रहिए। अंत में जाकर यूरेशियन प्लेट से टकराया और इस टकराव के परिणाम स्वरूप हिमालय की रचना हुई, जो हिमालय के बारे में हम लोग जानते हैं, और उत्तर भारत के मैदानों का निर्माण हुआ, ठीक ना। तभी तक आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, हमको पता है। तो एक बार और इसको पढ़ लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसी से आप लोगों को यहाँ पे प्रश्न बनेगा। कहा कि भारत गोंडवाना का हिस्सा था। जो गोंडवाना भूमि से अलग होकर उत्तर दिशा में अग्रसर हुआ, अंत में जाकर यूरेशियन प्लेट से टकराया और इस टकराव के परिणाम स्वरूप हिमालय की रचना हुई और उत्तर भारत के मैदानों का निर्माण हुआ। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया? नहीं आया? चलिए पहले एक बार और समझ लीजिए। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड वैगनर, यानी अल्फ्रेड वैगनर के अनुसार उन्होंने एक सिद्धांत दिया था। क्या नाम था? तो महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत। क्या नाम था? महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत। देखिए, तो पहले हम लोग का दुनिया कैसा लग रहा था देखने में। पहले हम लोग का दुनिया, ये जो पृथ्वी पे रह रहे हैं, यह बटा हुआ नहीं था। हम लोग अभी कौन से महादेश में रह रहे हैं? एशिया महादेश में। तो ये बाद में आकर बटा, ठीक ना। एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, और इसके बाद जो भी है ऑस्ट्रेलिया, ये सारे अंटार्कटिका, ये सारे पहले एक ही था, ठीक ना। ये बाद में आकर क्या हुआ? अलग हुआ। तो पहले हम लोग का पृथ्वी उस किसके अनुसार? अल्फ्रेड वैगनर के अनुसार, वैगनर के अनुसार हमारी पृथ्वी पहले कैसी थी? हमारी पृथ्वी पहले ऐसी थी, ठीक ना। और ऐसा था हम लोग का पृथ्वी। ये सारा, इस सब में क्या था? पानी था। इस सब में क्या था? तो पानी था, यानी जल ही जल, जल ही जल। इस समय क्या था? तो पानी था। ये हम लोग का एक ही पृथ्वी था, ठीक ना। अभी हम लोग का बट गया है। एशिया महादेश हो गया है, यूरोप महादेश हो गया है, ठीक ना। बहुत सारे देश। अभी हम लोग कितना महादेश के बारे में? 7 महादेश के बारे में जानते हैं। तो पहले इसको समझ लीजिए, ठीक ना। तो ये जल ही जल था। मतलब पृथ्वी पहले इतना था, इसके जितने साइड वाला एरिया जो था उसमें जल ही जल था। लेकिन यह बाद में अगर कटा, तो पहले ये समझ लीजिए कि पहले इसका नाम क्या था। तो जितना भी जल जो था, इसको कहा जाता था पेंथलासा, पेंथलासा, ठीक ना। और ये बीच वाला जो एरिया, ये जो भूमि जो है, ये एक ही था पहले, ठीक ना। इसी में जितना भी दुनिया में भी देश है या महादेश कह सकते हैं, सारा इसी में आता था। तो इसको कहा जाता था, अभी हम लोग महादेश कहते हैं, पहले इसको कहा जाता था महान महाद्वीप। इसको क्या कहा जाता था? महान इसको छोटा था करके लिख देते हैं, महान महाद्वीप। तो द्वीप का मतलब आपको पता होगा, ठीक ना, अभी बताएंगे आप लोग को। और क्या था? महान महाद्वीप था। और इसका नाम जो था क्या नाम था? इसका नाम जो था, ठीक ना, इसका नाम क्या था दोस्तों? तो इसका नाम था पेंथलासा, इसका नाम था पेंजिया। इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था पेंजिया। और ये महान महाद्वीप यो था। और इसका नाम जो था, इसका था पेंथलासा, ठीक ना। क्या नाम था? पेंथलासा। देखिए, आज से 200 साल पहले इसमें क्या हुआ, तो इसको मिटा देते, आप लोगों को समझने के लिए लिख दिए थे, ठीक ना।
आज से 200 साल पहले क्या हुआ था, तो इसमें दरार आना शुरू हो गया था, दरार आना शुरू हो गया था। और दरार आने के कारण क्या हो गया, ये दो भागों में बट गया, एक ऊपरी भाग, ये निचली भाग, ठीक ना। तो पहले हम लोग का पृथ्वी ऐसा ही था, चारों साइड पानी ही पानी और बीच में हम लोग का पृथ्वी था, ठीक ना। क्या हुआ, तो आज से 200 साल 200 करोड़ साल पहले, 200 करोड़ साल पहले क्या हुआ था, तो इसमें यहाँ पे दरार आने के कारण, ठीक ना, यहाँ पे दरार पड़ गया, दरार आने के कारण ये दो भागों में बट गया। इसका नाम पड़ गया लॉरेंसिया, रेंसिया लैंड, ठीक ना। और इसका नाम पड़ गया गोंडवाना, ये जो बटा, ये वाला जो है ये एरिया, इसका नाम पड़ गया गोंडवाना, गोंडवाना। यहाँ तक दोस्तों आप लोगों को समझ में आया, यहाँ तक आ गया आप लोगों को समझ में। इसका नाम जो ये दरार पड़ने के कारण ये दो भागों में बट गया, तो ऊपर वाला का नाम पड़ गया लॉरेंसिया और नीचे वाला का नाम क्या पड़ गया, गोंडवाना। नीचे वाला का नाम क्या पड़ गया, गोंडवाना। तो देखिए यहाँ पे ये सबसे पहले बता दिया आप लोग, हम लोग का पृथ्वी ऐसा पहले था, किसके अनुसार, अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार। ये चारों साइड पानी था, बीच में हम लोग का ये पृथ्वी था, जिसे महान महाद्वीप कहा जाता था, ठीक ना। और ये महान महाद्वीप का नाम क्या था, पेंजिया। पेंजिया में दरार आने के 200 करोड़ साल पहले यहाँ पे दरार आने के कारण ये दो भागों में बट गया। एक का नाम था लॉरेंसिया और एक का नाम था गोंडवाना। नीचे वाला का नाम क्या था, गोंडवाना, और ऊपर वाला का लॉरेंसिया, ठीक ना। तो देखिए अब लॉरेंसिया में से भी अब कटा, ठीक ना, और गोंडवाना में से भी अब कटा। तो पहले आप इसको लिख देते कि लॉरेंसिया में से कौन कौन से महादेश के बारे में हम जो पढ़ते हैं यहीं से कटा है। तो लॉरेंसिया में से कौन कौन से महादेश कटा और इसमें से गोंडवाना में से कौन कौन से महादेश। चलिए इसको पहले क्या करते हैं, साफ कर देते हैं, ठीक ना। देखिए तो लॉरेंसिया लैंड, ठीक ना। इस यह दो भागों में बट गया, यह दो भागों में बट गया। पहला का नाम क्या था, तो पहला का नाम था यूरोप, सॉरी पहला का यूरोप नहीं, पहला का नाम था उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। और दूसरा जो कटा इसका नाम था यूरेशियन, यूरेशियन दो भागों में बटा था। यूरेशियन दो नामों से बना था, एक था यूरोप और इसमें से जो कटा एक था एशिया, एशिया, ठीक ना। ये तो ऊपर वाला भाग था लॉरेंसिया लैंड, ठीक ना। लॉरेंसिया लैंड ऊपर वाला भाग था। इसमें से कटा उत्तरी अमेरिका, यूरेशियम दो महादेशों से, यूरोप और एशिया से बना था। एक इसके बाद गोंडवाना बच गया था, नीचे वाला गोंडवाना कितने हिस्सों में, तो 4 हिस्सों में कटा, 4 नहीं 5 हिस्सों में कटा। देखिए कौन कौन है, तो सबसे पहले हैं दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अफ्रीका, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, चलिए यहां से ले लेते हैं ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और एक था अंटार्कटिका और एक था भारतीय प्रायद्वीप, एक था भारतीय प्रायद्वीप, ठीक ना। लॉरेंसिया लैंड जो में से जो कटा उत्तरी अमेरिका और यूरेशियन दो महादेशों से, यूरोप और एशिया से, ठीक ना। गोंडवाना में से जो कटा वह दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और इसके बाद भारतीय प्रायद्वीप। तो प्रायद्वीप के मतलब आप लोगों को पता होगा,
द्वीप के मतलब आप लोगों को पता होगा, यहाँ समझ लीजिए, प्रायद्वीप, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? तो जो तीन ओर से पानी से घिरा हो, ठीक ना, जो तीन ओर से पानी से घिरा हो और एक ओर से भूमि से घिरा हो, तो भूमि से घिरा हो या ना हो इससे मतलब नहीं, तीन ओर से पानी से अगर घिरा हो तो वो कहलाता है प्रायद्वीप। वो क्या कहलाता है? प्रायद्वीप, ठीक ना। वहीं अगर चारों ओर पानी से घिरा हो, चारों अगर पानी से घिरा हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं द्वीप। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं द्वीप। आप लोगों को ये समझना जरूरी है, ठीक ना, ये सब बेसिक चीजें जानना जरूरी है। वहीं हम लोग का भारत का नक्शा कैसे, हम लोग का भारत का नक्शा जो देखते हैं यहाँ पे ऐसे जो आया है, ठीक ना, हम लोग का भारत का नक्शा यहाँ से रहता है ना, यहाँ से ऐसे जो आया रहता है, यह भारत ये पानी से ही घिरा हुआ है, ठीक ना। ये तीनों ओर से, इधर से भी और इधर से भी, यहाँ ऊपर वाला एरिया जो उत्तर साइड का एरिया जो है वो पानी से नहीं घिरा हुआ है, यानी तीन ओर से जो पानी से घिरा उसे प्रायद्वीप कहते हैं। और जो चारों ओर से श्रीलंका जैसे चारों ओर से पानी से घिरा उसे कहते हैं द्वीप, ठीक ना। चलिए, यहाँ तक आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब हम लोग समझ लेते हैं, क्या, तो अब हम लोग समझ लेते हैं भारत की लंबाई चौड़ाई, ठीक ना, भारत की लंबाई और चौड़ाई। देखिए, तो इसमें हम लोग समझ लेते हैं भारत के बारे में, तो ठीक ना। तो भारत के बारे में समझने से पहले आप लोगों को एक चीज और समझना जरूरी है। आप लोगों को महासागर के बारे में जानना जरूरी है कि पूरी दुनिया में महासागर कितना है, ये आप लोगों को जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे महासागरों की बात किया गया, ठीक ना। टोटल महासागर दुनिया में कितना है? तो टोटल 5 महासागर है, ठीक ना। टोटल सागर तो बहुत होंगे, लेकिन सबसे बड़ा जो होता है उसे कहते हैं महासागर। तो जान लीजिए कौन कौन है। तो पहला प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्टिक महासागर और दक्षिण महासागर। आप लोग याद रखना, ठीक ना, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्टिक महासागर और दक्षिण महासागर, ठीक ना। ये दुनिया के महासागर है, ठीक ना। दुनिया में टोटल कितने महासागर है? तो 5 महासागर है। चलिए, तो ये कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे अब समझना आप लोगों को, इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। यहाँ पे अब आप लोगों को समझना है कि भारत की लंबाई कितना है, भारत का चौड़ाई कितना है, बिहार की लंबाई कितना है, बिहार की चौड़ाई कितना है, ठीक ना। तो समझ लीजिए भारत की लंबाई, आप लोग नक्शा देखे होंगे भारत का, ठीक ना, और बिहार का भी। तो उत्तर से भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर हो जाएगा। तो उत्तर से भारत की लंबाई जो हो जाता है, भारत की लंबाई ऐसे मापा जाएगा। तो भारत की लंबाई कितना है? तो भारत का लंबाई है 32 यानी 3214 किलोमीटर। कितना है? तो 3000 यानी 32 और 14 किलोमीटर। वहीं भारत की चौड़ाई की बात करें, पूर्व से लेकर भारत की चौड़ाई की बात करें, पश्चिम से पूर्व तक कितना है? तो 2933 किलोमीटर। 2933 यानी 2933 किलोमीटर। ये क्या है? तो ये चौड़ाई है। ये क्या है? तो ये चौड़ाई है, ठीक ना। और भारत का लंबाई हो गया, लंबाई याद रखना दोस्तों, ये परीक्षा में पूछा जाता है। वहीं भारत की लंबाई कितनी हो गई? तो 3214 किलोमीटर। वहीं चौड़ाई की बात क्या है? तो 2933 किलोमीटर, ठीक ना। ये भारत का हो गया, ये भारत का हो गया। वहीं अगर बिहार की बात करें, तो बिहार का लंबाई ऐसे आप लोगों को उत्तर नहीं लिखते, ठीक ना, वैसे ही लिख देते क्योंकि स्पेस का कमी है। तो यहाँ पे आप लोगों को लिख देते हैं। चलिए, तो समझ गए आप लोग। चलिए पहले लिख लीजिए, ठीक ना। यहाँ पे है 3214 किलोमीटर। लिख लीजिए जल्दी से, आप लोग इसको लिखिए तो इसको मिटाएंगे। चलिए लिख लिए, चलिए इसको मिटाते हैं, ठीक ना। चलिए इसके बाद आप लोगों को बता रहे हैं बिहार के लंबाई चौड़ाई। तो बिहार की लंबाई उत्तर से दक्षिण तक कितना है? तो इसकी लंबाई है 345 किलोमीटर। 300। और वहीं चौड़ाई की बात करें, ये लंबाई हो गया, लंबाई। वहीं चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई, तो चौड़ाई कितना है? तो पश्चिम से पूर्व तक कितना है? तो 483 किलोमीटर। 483
83 किलोमीटर। दोस्तों आप लोग इसको याद रखना है, ठीक ना। भारत की लंबाई सबसे पहले बता दिए हैं 3214 किलोमीटर। चौड़ाई भारत की बता दिया आप लोगों को 2933 किलोमीटर। वहीं बिहार की लंबाई 345 किलोमीटर और चौड़ाई 483 किलोमीटर। कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब चलिए यहां बात कर लेते हैं भारत का क्षेत्रफल कितना है। भारत का कुल क्षेत्रफल की अगर बात करें तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। अगर वहीं अगर पॉइंट में नहीं बात किया जाए तो 32,87,283 वर्ग किलोमीटर, ठीक ना। वर्ग किलोमीटर क्या है, तो भारत की कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्या है भारत की कुल क्षेत्रफल है, ठीक ना। वहीं अगर पॉइंट में बात करें तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। जो विश्व का कितना भूमि रखता है, यह भारत की टोटल जो कुल्ले भारत की मतलब इतना जो भूमि है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, जो विश्व का कितना भूमि रखता है, तो सिर्फ 2.42%, यानी कुल्ले जो भूमि है भारत, यानी पूरे जो दुनिया है, इस दुनिया पे जितना भी पृथ्वी पर जितना भी मानव है उसमें से भारत में, मतलब मानव की बात नहीं हो रही, मतलब पृथ्वी जो है, ये पूरा पृथ्वी जो है इसमें से इतना रखता है 2 पॉइंट कितना, तो 42% सिर्फ हिस्सा रखता है, ठीक ना। जो भारत क्षेत्रफल के दृष्टि से 7वां स्थान रखता है, विश्व का 7वां स्थान। पहला स्थान कौन है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये भी आप लोग को बताएंगे। अभी इसको पहले समझ लीजिए। भारत की कुल जनसंख्या कितना है, तो भारत का कुल जनसंख्या अभी का करंट का है लगभग 142 करोड़। जो दुनिया का सबसे बड़ा देश भारत बन गया है जनसंख्या में। जो दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन बन गया है, यानी नंबर 1 पर कौन आ गया है, भारत आ गया है। जो दुनिया में जितना भी जनसंख्या रहता है उसका 18% भारत में रहता है। दुनिया में जितना भी जनसंख्या, देखिए दुनिया में जितना भी क्षेत्रफल है उसका सिर्फ 2.42% ही रखता है भारत क्षेत्रफल में, और जनसंख्या में 18%, यानी इतना भूमि और इतना सारा लोग, तो बटाएगा भूमि इतना इतना में नहीं है। चलिए इतना तो समझ गए हैं। इसके बाद ये भी समझ लीजिए कुल्ले जो जल है उसका सिर्फ भारत के पास 4% जल ही है, ठीक ना। कुल्ले जल का भारत के पास कितना जल है, 4%, यानी पूरे 100% में से 4% भारत के पास में जल है। अब बिहार के बारे में बात कर ली। बिहार के कुल्ले क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का कुल्ले क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। 94,163 वर्ग किलोमीटर, ठीक ना। वहीं जो पूरे भारत में जो क्षेत्र, पूरे भारत में यानी पूरे भारत के राज्य के पास जितना भी मतलब भूमि है, 100% भूमि है, मान लीजिए इतना भारत के पास है, तो बिहार के पास कितना है, तो 2.86% सिर्फ, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कौन सा स्थान रखता, सॉरी बिहार कौन सा स्थान रखता है, भारत में टोटल 28 राज्यों में से 12वां स्थान रखता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक ना। 12वां स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार कौन सा स्थान रखता है पूरे भारत के राज्यों में से, तो 12वां स्थान रखता है। चलिए इसको समझने में आप लोगों को थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। चलिए तो इतना जल्दी से आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, या कॉपी पे नोट करना है, जल्दी से इसको मिटाएंगे। इसके बाद आप लोग को बताएंगे भारत कौन से स्थान पर रहता है। तो आप लोग बता दिए हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान पर, जनसंख्या की दृष्टि से 1 स्थान पे। पहला स्थान पे कौन है जनसंख्या क्षेत्रफल की दृष्टि से, दूसरा स्थान पे कौन है, तीसरा पे, चौथा पे, पांचवा पे। चलिए तो इसको मिटाते हैं और आप लोगों को बताते हैं। पे क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात किया जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो सबसे पहला स्थान पे है कौन, तो रूस, भारत का मित्र देश। दूसरा नंबर पे कौन है, तो कनाडा, तीसरा स्थान पे कौन है, तो चीन, दुश्मन देश। चौथा स्थान पे यूएसए यानी अमेरिका, और 5वां स्थान पे ब्राजील। छठा स्थान पे ऑस्ट्रेलिया, और 7वां स्थान पे कौन है, तो हम लोगों का भारत, ठीक ना, हम लोगों का भारत। चलिए इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में और इसके बाद आप लोगों को
और विस्तार से बताया जाएगा। दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर वीडियो में रखें। इस वीडियो में जो मतलब आप लोगों के लिए जो कमेंट बॉक्स बनाया गया उसमें अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर रखें कि वीडियो कैसा लगा है, आप लोगों के लिए लाभकारी रहा कि नहीं रहा। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।